हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहले चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक सतत आवेश वितरण इसको आज हम समझेंगे। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। और यह तीनों इसी चैप्टर में आगे चल के डेरिवेशंस में बहुत यूज होता है। ये हमारा ये रेखीय आवेश घनत्व भी यूज होता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी यूज होता है। तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। रेखीय मतलब इसे कि इसको हम समझ सकते हैं इसके नाम से समझ सकते हैं। रेखीय मतलब रेखा हो गई। और आवेश को तो हम समझते हैं, तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद फिर आता है वितरण इसमें। और वितरण से हम क्या मतलब वितरण मतलब क्या होता है? बंटना होता है, मतलब बटा हुआ, मतलब कि किसी रेखा पर कितने आवेश बटे हुए हैं समान रूप से, उसकी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे किसी एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरण है, उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। उसी तरह हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर जो है ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश, पृष्ठ से हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एरिया को हम पृष्ठ मतलब छूते हैं, तो क्षेत्रफल किसी क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे इस पृष्ठ पर आवेश वितरण है, तो किसी एरिया में कितना आवेश वितरण है उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण को हम किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। तो हो गया सिग्मा। और ये जो ए हमारा है यह समय के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर कहीं वृत्ताकार मिल जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वो लगेगा यहाँ पे। और कहीं पे हमें आयत क्या जिस चीज में जैसे पूछेगा हमको उसी हिसाब से हमें यूज करना रहता है ये एरिया में। और उसके बाद फिर हम तीसरा नंबर समझ लेते हैं। तीसरे में क्या होता है? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण मतलब आयतन से आप लोग समझ सकते हैं वॉल्यूम, मतलब कोई जैसे ये कोई हमारे पास धातु है और इसमें कितना आवेश वितरण है, मतलब कि आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके वॉल्यूम। एक तरह से वॉल्यूम आप लोग इसको समझो, वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना आवेश है उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व। आयतन मतलब कि जो पूरा ठोस होगा उसके अंदर कितने आवेश है, कुल आवेश की संख्या को क्या हम बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। जैसे किसी वॉल्यूम में कितने आवेश है उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। और इसको हम रो से लिखते हैं, ये रो का सिंबल है। और इन सभी के मात्रक भी इस जो ये हमारा सूत्र है इसी से निकल आएगा। जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम, फिर बटा, उसके बाद फिर लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या हुआ? कूलम। उसके बाद बटा को हम क्या लिखते हैं? प्रति, कूलम प्रति। उसके बाद फिर क्या हो गया? मीटर। उसी तरह ये दूसरा वाला भी हमारा निकल आएगा। दूसरे में भी पहला क्या होगा? कूलम होगा, तो लिख देंगे कूलम। फिर बटे को हम क्या लिखते हैं? प्रति, मतलब किसी सिंबल लगा देते हैं प्रति का। उसके बाद फिर क्या होता है? एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया कभी भी निकलता है तो दो लंबाई या एक लंबाई एक चौड़ाई, मतलब कि कुछ भी हो उसमें 2 मीटर हमको मिलेंगे। अगर चौड़ाई होगा फिर भी उसको मीटर में ही मापेंगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर आयतन आवेश वितरण जो है उसको हम रो से लिखते हैं, लेकिन इसका मात्रक जो होता है पहला तो हो गया कूलम, उसके बाद प्रति, उसके बाद वॉल्यूम को मीटर क्यूब से लिखते हैं। वॉल्यूम का मात्रक होगा वो होगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो गया। कुछ लोग जो होते हैं इसका परिभाषा याद करने के चक्कर में रहते हैं। हम हमेशा परिभाषा याद करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि आपको परिभाषा नहीं याद करना है, क्योंकि पेपर या कहीं भी आपको इसकी परिभाषा नहीं पूछता, सीधा आपको इसका यूज मिलता है आगे चल के। कहीं भी हम किसी भी डेरिवेशन में लगाना रहेगा तो हमको सीधा इसका यूज करना रहता है, तो कहीं इसकी परिभाषा नहीं पूछता। इसलिए परिभाषा आप लोग ना याद करें, बस आप इसकी टेक्निक जो होता है, इसको जो टेक्निक होता है समझने का, बस आप उसको ही समझिए, वही आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।